मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो रात को 3 बजे उठकर पूरा पहाड़ चढ़ते हैं सिर्फ उगते हुए सूरज को देखने के लिए। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ अजीब लोगों से मिलवाने वाला हूँ। क्रिस्टोफ रेहागे। आमतौर पर हमें अगर कहीं जाना हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि वहां तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। लेकिन क्रिस्टोफ ऐसा नहीं करते। इस कमाल के इंसान ने चाइना के बीजिंग से अपने पैतृक देश जर्मनी तक पहुंचने के लिए पैदल जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत 9 नवंबर 2007 को करी। तब वो 26 साल के थे और इस यात्रा की समाप्ति 1 साल बाद 13 नवंबर 2008 को हुई। उन्होंने तपतपाता रेगिस्तान पार किया, आंधी धूल के तूफानों को पार किया। उनके रास्ते में कई जंगल आए जहां खूंखार जानवरों की कोई कमी नहीं थी। साथ ही वो अलग अलग तरह के लोगों से भी मिले। अच्छी बात ये थी कि वो कभी रुके नहीं। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़ते रहे और इस पूरे साल के अंतराल में उन्होंने पूरे 4646 किलोमीटर का सफर तय किया। उनके बाल बेहद अजीब हो चुके थे। अपने सफर के दौरान क्रिस्टोफ ने अपने शरीर के साथ हुए बदलावों को कैमरे में कैद किया। किस्मत से कहें या बदकिस्मती से कहें, लेकिन 1 साल बाद भी वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। उन्होंने माना कि पिछले 1 साल में उन्होंने इतना ज्ञान ले लिया है कि अब उनको ये यात्रा यहीं रोक देनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा पर एक किताब भी लिखी। मैथ्यू ऑन। पेशे से वकील मैथ्यू रिकॉर्ड तोड़ने का भी काम करते हैं। आज उनको मेट्रो ट्रेन्स का राजा माना जाता है। न्यूयॉर्क में रहने वाले मैथ्यू ने वहां के हर स्टेशन पर अपनी छाप छोड़ी है। असल में वहां एक प्रतिस्पर्धा हर साल होती है जिसमें लोगों को वहां के सबसे ज्यादा मेट्रो स्टेशंस पर कम से कम समय में जाना होता है। 2015 में मैथ्यू ने 21 घंटे 49 मिनट्स में पूरे 468 स्टेशंस की यात्रा करी और इन 21 घंटों में उन्होंने ना तो कुछ खाया और ना ही वो बाथरूम गए। अपने ही रिकॉर्ड उन्होंने 2016 में फिर से तोड़ डाला। 2016 में वो 21 घंटे 28 मिनट्स में पूरे 469 स्टेशंस पर गए। ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। फ्योडोर खोन्युखोव। दोस्तों, आज हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्योडोर जैसे लोग दुनिया में ना होते तो आज भी हम भूगोल की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में नहीं जान पाते। असल में फ्योडोर आज तक पूरी धरती के 5 बार चक्कर लगा चुके हैं। इसके अलावा अटलांटिक ओशन को वो 17 बार पार कर चुके हैं। ये सब उन्होंने किया सिर्फ एक छोटी सी बोट पर बैठकर। ये इंसान नॉर्थ पोल पर 3 बार जा चुका है। कमाल की बात यह है कि फ्योडोर ने ये सब काम बिल्कुल अकेले किया। वो गर्म हवा के गुब्बारे में बैठकर पूरी दुनिया का भी एक चक्कर लगा चुके हैं। आज फ्योडोर अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड सेट कर चुके हैं। अगर गिनवाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए यही कहूंगा कि आज भी उनका रुकने का कोई इरादा नहीं है। क्या पता वो अभी भी यही सोच रहे हों कि अब पूरी दुनिया को फिर से कैसे देखूं। लुसियानो बाएटी। क्या ये संभव है कि कोई अपनी नॉलेज का ही रिकॉर्ड सेट कर दे? मेरे ख्याल से तो आप इसे मना ही करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा इंसान कौन है? जी हाँ, आपने सही सोचा। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान का नाम है लुसियानो बाएटी, जो इटली के रहने वाले हैं। लोगों को उनका नाम बोलने से पहले उनके नाम के आगे 15 एकेडमिक टाइटल्स लगाने पड़ते हैं। लिटरेचर से लॉ तक, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तक में उन्होंने महारत हासिल कर ली है। और आज ये माना जाता है कि इस इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त है। आज वो 70 साल के हो चुके हैं और आज भी ये सोच रहे हैं कि अगली डिग्री कौन सी करेंगे। वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में क्लास लेने के बाद घर आकर ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। कोई नहीं जानता कि वो इतनी डिग्रीज का क्या करेंगे। नेल्स रिकॉर्ड। अब मैं आपको बताने वाला हूँ श्रीधर चिलाल के बारे में, जिनको स्कूल में बहुत मारा पीटा गया। घर वालों ने बहुत खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कि ये उनकी शादी में भी बाधा बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके हाथों के नाखून के बारे में। पुणे के रहने वाले श्रीधर ने बचपन से लेकर आज तक कभी अपने नाखून नहीं काटे, जिसका परिणाम ये आया कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों को उनके घर आना पड़ा। उनके नाखून इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि अधिकारियों को एक धागे की सहायता से उनके नाखूनों का माप लेना पड़ा। घर वालों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, टीचर्स ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। बदकिस्मती से आज भी वो अपने कपड़े खुद धोते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा मैले कुचैले हैं, जिस वजह से श्रीधर जी को अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। अपने नाखूनों की वजह से उनको नौकरी में हर जगह निराशा हाथ लगी। बड़े बड़े नाखून देखकर 12 लड़कियों ने उनका रिश्ता भी ठुकरा दिया, लेकिन श्रीधर जी ने हार नहीं मानी और अपना